तो आज है ना, हम एक टॉपिक लेके, अभी है ना, मैं कुछ बीच में टॉपिक छोड़ रहा हूँ, एक फैमिली ऑफ लाइंस वाला टॉपिक ले रहा हूँ, लाइंस टॉपिक ले रहा हूँ, उसे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। ये लेक्चर कौन सा है बच्चे? सर 5। लेक्चर 5। आप देखते हैं एक बारी, समझेंगे। पूर्वी बच्चे, यस सर। आज हम पढ़ेंगे होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में। अब देखो बच्चे, अगर मैं ये बोलता हूँ ax प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? बोलो पूर्वी। यस सर। और ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, यस और नो? यस सर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चे, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स वाई बी सी एक्स वाई प्लस बी डी वाई स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है अभी तक? यस सर। ये देखो, ये होमोजेनस है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर डिग्री कितनी है? 2। और इधर भी डिग्री कितनी है? इधर डिग्री देखो, एक्स इंटू वाई डिग्री 2 हो गई, ठीक है। यस सर। और इसकी भी डिग्री कितनी है? 2। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो ये होमोजेनस है कि नहीं है? होमोजेनस का मतलब समझ आया है? जिसकी डिग्री सेम, ठीक है। यस सर। यस सर है। अच्छा, हाँ, डिग्री सेम हो गई। अब ये देखो, ये लाइन जो है, ये बता सकते हो कहाँ से पास कर रही है? पहली वाली लाइन, ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई है। चलो पूर्वी बच्चे, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे को अनीश तुम बोलोगे? यस सर। अनीश, ए एक्स प्लस बी वाई जो है, इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो? यस सर। और सी एक्स प्लस डी वाई में भी क्या 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑरिजिन है। यस सर। अब अगर देखा जाए, मैंने बोला होमोजेनस इक्वेशंस जो होती हैं। अब तीसरी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज एक इक्वेशन और लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई ई एक्स प्लस एफ वाई। तीनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? अल्फा एक्स क्यूब प्लस सर क्या आएगी? बीटा एक्स स्क्वायर वाई हाँ सर। प्लस गामा एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई। ये बात समझ आ गई? यस सर। ऐसी आएगी ना? और यस सबकी सर। डिग्री सेम है। यस सर। और इन तीनों तीनों इक्वेशन में ओरिजिन क्या कर रहा है? इंडिविजुअली सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। यानी तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओरिजिन 0,0। 0,0। यानी 0। होमोजेनस इक्वेशन जो होती हैं वो ओरिजिन से पास करती है कि नहीं? यस सर। तो अगर ये तीन लाइन, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता दो एक बारी। तीन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओरिजिन। 10। जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन, ये बात समझ आई? यस। यस सर। अच्छा, अब मैं दो तीन चीजें पूछ रहा हूँ, वो बताना। अगर ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y, ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ऑरिजिन। और अब ये बोलता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ये कितनी लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 3। और जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओरिजिन। अगर फोर्थ डिग्री इक्वेशन होती तो कितनी रिप्रेजेंट करता लाइन? 4। अच्छा, ये बात समझ आ गई है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब सर एक बट चीज इसके और अंदर मैंने बताई। क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जैसे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई के साथ कोई वैसी वाली टर्म है, जैसे हमारे पास ई एक्स वाई है, तो फिर ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तब नहीं रिप्रेजेंट करता, ठीक है। मैंने होमोजेनियस इक्वेशन बोला ना, इसलिए पहले। अच्छा, हाँ हाँ सर, समझ आ गया। यस।
चलो अब ये चीज देखते हैं। अब एक और चीज हमने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक में प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो सुन ले। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके अगर 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है जल्दी बताओ? माइनस बी बाय। माइनस बी। बच्चे किसी को डाउट है तो पहले बता दो नो सर, ये कि टफ ये नहीं फॉर्मूला पता हो। नो सर। माइनस पूर्वी पता है कि नहीं पता? सर पता है। चलो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ? सी बाय। सी बाय। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर 3 डी यस बाय। सर, डी बाय। ये पता है? यस सर। ये पता है यस सबको? यस सर। अच्छा, अगर ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके कितने रूट्स होंगे? 4। सर 4। -1 की पावर 4, -1 की पावर 1 बी बाय ए। ऐसे ही अगर दो का सम लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा इज इक्वल टू -1 की पावर 2 सी बाय ए। ऐसे ही उसके बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 की पावर 3 डी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू -1 की पावर 4 ई बाय ए। बच्चे कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? पूर्वी बच्चे? यस सर। चलो अब नेक्स्ट बात जो है वो ढंग से सुनेंगे। नव्या, यस सर। ये सारी चीजें जो है वो पहले से पता है? यस और नो? यस सर। चलो अब नव्या तुम बोलो, ठीक है? ओके सर। मैं ये वाली चीज पहले बता चुका हूँ बेसिक्स में, तब अब ये बताना। अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है? इसके Yes, रूट sir. क्या है? अल्फा और अल्फा बीटा। और बीटा। एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो हम क्या करते हैं? सिंपली ऑब्जेक्टिव वे क्या होता है? सर अल्फा प्लस बीटा और एक्स की जगह एक्स की जगह 1 बाय एक्स डाल देते हैं, रेसिप्रोकल है ना? यस सर। क्या पुट करते हैं? एक्स की जगह 1/x। तो इक्वेशन जो आई a 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर b 1 बाय एक्स, याद रखना बच्चे ये मैं पहले करवा चुका हूँ इसलिए मैं बस जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, bx प्लस सी एक्स स्क्वायर। दिस इज एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। कोई डाउट है बच्चे? याद नो करने वाली सर। बात। ओके सर। अच्छा नव्या बच्चे ये बताओ, एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके इसके रूट अल्फा बीटा थे, एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, क्या पुट करेगा एक्स की जगह? सर एक्स की जगह -x। तो a इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा। अगर एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स हो -1 बाय अल्फा -1 बाय बीटा, तो क्या पुट करें एक्स की जगह? -1/x। ये चीज याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। ओके सर। अभी तक जो बताई हैं चीजें, इसमें किसी को कोई डाउट है? गर्व डाउट है? अमन डाउट है? नो सर। अमन, नो सर, नो डाउट। हर्षित? चलो अब देखते हैं हम। अभी तक मेरे हिसाब से इंट्रोडक्टरी था। अब मैंने ये बोला सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा हूँ, होमोजेनस इक्वेशन क्या होती है? जो ओरिजिन से पास करेंगी करेंगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज हम बोलते हैं ये बताओ हर्षित, हर्षित चलो आवाज नहीं आ रही। मेरे हिसाब से अमन, यस सर। अमन ये बताओ, इस लाइन के ऊपर जो ओरिजिन से पास कर रही है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी एक्स वाई जर्नल मान लिया और एक पॉइंट तो 0 0 है ही। यस सर।
इसका स्लोप क्या होगा जल्दी बताओ। सर y by x. ये बात समझ आ गई। होमोजेनस Yes, sir. इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, होमोजेनस इक्वेशन का जनरल स्लोप क्या होता है, y y बाय by x. हाँ बस ये ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. होमोजेनस Yes, इक्वेशन sir. का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है जल्दी बता दे। Sir, origin. बस ये चीजें ध्यान रहेंगी। Yes, sir. चलो अब हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। नव्या बच्चे, यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है। ओके एक्स सर। क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस आर वाई क्यू इज इक्वल टू 0, ये कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा नव्या। सर 3। 3 लाइंस को। फाइंड द कंडीशन that this equation represents 3 lines, that this equation represents 3 lines out of which 2 are perpendicular, 2 are perpendicular। कोई डाउट क्वेश्चन में। नो सर। अच्छा देख एक बार फिगर बना लेते हैं हम। मतलब ये है, ये एक लाइन है, सर 2 तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे। एक ही है। ये ओके बात सर। समझ आई है कि नहीं। ये यस फर्स्ट सर। लाइन होगी, ये सेकंड लाइन होगी और ये थर्ड लाइन होगी, 2 लाइन परपेंडिकुलर। सही है। यस सर। अच्छा परपेंडिकुलर लाइंस में क्या रिलेशन होता है, सर उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस है। m1 m2 -1। चलो अच्छा, जो जनरल स्लोप होता है, ये कहता है जो लाइन पास करती है ओरिजिन से, वो क्या होता है। सर y बाय x। इस इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ। अब बताना मेरे को, रीजन बताना। 1 माइनस पी वाई बाय एक्स आएगा, क्यू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर आएगा, माइनस आर वाई बाय एक्स का होल क्यूब आएगा। कोई डाउट है बच्चे। सर इसमें हमने x क्यूब से डिवाइड करा ना। हाँ एक्स क्यूब से डिवाइड। ओके सर। तो ये हो गया, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस पी एम प्लस क्यू एम स्क्वायर माइनस आर एम क्यू। बच्चे कोई डाउट है। एम इज द स्लोप, ओके सर। मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, आर एम क्यू माइनस क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम -1। बच्चे बताओ कोई डाउट है। नो सर। अच्छा अगर इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ m1, इसका स्लोप मान लेता हूँ m2 और इसका स्लोप मान लेता हूँ m3। सही है। यस सर। तो m1 m2 m3 इसके रूट होंगे, यस सर। क्योंकि तीनों इक्वेशन उसी का स्लोप निकल रहा है ना। ये बात क्लियर है अभी तक। यस सर क्लियर है। सर ये अच्छा चीज समझ अब नहीं मेरे आई को कि ये बताओ, रूट्स क्यों होंगे इस इक्वेशन के तीनों। ये इक्वेशन जो है वो किसकी टर्म्स है, स्लोप किसके हैं ये। सर ये तो जनरल इक्वेशन है ना एम की टर्म्स में। ये तो जनरल इक्वेशन है एम की टर्म्स से, ये इसी की तो इक्वेशन दे रखी है। ये जो है 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इक्वेशन थी ना ये वाली 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली। यही बोला था ना मैंने। ये सर समझ में आ गया। आ गया। अच्छा अब ये बता दे नव्या, m1 m2 इंटू m3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा। सर हाँ सर। ये सही है। यस सर सही है। m2 इंटू m3 की वैल्यू क्या है। सर -1। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई। -1 तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर करेगा। r इंटू -1 बाय आर का होल क्यूब माइनस q इंटू -1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -1 बाय आर -1 is equals to 0। This is the condition that this equation represent 3 lines out of which 2 are perpendicular। बात समझ आई है, yes और no। यस सर। अच्छा गर्व तुम्हारे को समझ आ गई बात। सर जो आपने m1 इज इक्वल टू -1 बाय r करा है सर उसमें तो m1 और m3 का प्रोडक्ट -1 है ना। m2 m3 का प्रोडक्ट -1 है।
सर आपने तो ऊपर, अच्छा सर वो m2 और m3 परपेंडिकुलर, ठीक है सर। ठीक है, वो मैंने कंडीशन लिख दी थी यहाँ पे, अगर आप ये बोल रहे हो तो ये M2 M3, ठीक है। ओके सर। चल ये कहता है तुम बोलना गर्व, मेरे को लगता है तुम्हारे डाउट्स रह रहे हैं ना, तो इसलिए तुम बोलो। एक मिनट पीछे वाला पेज दिखा दीजिए प्लीज। एक मिनट बच्चे, मैं दे रहा हूँ। किसने बोला, किसको देखना पीछे वाला? सर अर्नव। अर्नव। ओके सर। अच्छा अब देखो बच्चे, अर्नव तुम बोलो, नहीं गर्व तुम बोलोगे। यस सर। गर्व क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 3 लाइन, ठीक है। यस सर। ठीक है, जिसमें 3 लाइंस में से 2 लाइंस का सम ऑफ स्लोप जो है वो 0 है, ये गिवन है, फाइंड द कंडीशन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब सबसे पहले क्या करूं? सर पहले तो हम इसका वो ग्राफ बना लेंगे सर, उसमें तीनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगी। हाँ, नहीं वो छोड़ दो, अब एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो गिवन ही है ना, तो यस सर। सबसे पहले x क्यूब से डिवाइड कर दूं। यस सर, तो इसमें आ जाएगा a प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस सी वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई एक्स होल क्यूब। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? सर इसके रूट्स ये m1 तीन m2 और लाइन m3 रिप्रेजेंट होंगे। कर रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 होंगे। m1 प्लस m2 प्लस m3 सर इसकी कितना होता वैल्यू है? माइनस सी बाई डी आएगी। m1 प्लस सर m2 की वैल्यू क्या है? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, तो फिर m3 इज इक्वल टू माइनस सी बाई डी आ जाएगी। तो ये इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा सर ये। तो d इंटू माइनस ये सी बाई डी का होल क्यूब कंडीशन आ गई। प्लस सी इंटू माइनस सी बाई डी का होल स्क्वायर, ऐसे सर पुट कर देंगे। बच्चे कोई डाउट आया कंडीशन निकालने में? नो सर। समझ आ गई बात? यस और नो? यस सर। चलो अमन, यस सर। अमन इसमें है एक क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर, सही है? यस सर। ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करे। फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइन, ठीक है। सच दैट अगर एक का स्लोप m है, दूसरे का दोनों के बीच में एक स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, दोनों के बीच में ये रिलेशन हो m1 इक्वल्स टू n टाइम्स m2। Find the condition that this equation represents two lines such that slope of one line is n times the other। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप क्या करूं, बता जल्दी से। सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बना? सर a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2h m इक्वल टू 0। bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a, ये बात समझ आ गई? यस सर। m1 प्लस m2 कितना होता है, जल्दी बताओ। सर माइनस 2h बाई बी। और m1 m2 कितना हो गया? सर a बाई बी। चलो अब m1 को मैं m मान लेता हूँ, ठीक है, और m2 को nm मान लेता हूँ। कोई डाउट है बता? नो सर। m प्लस nm इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 2h बाई बी इंटू 1 प्लस n। 1 कोई प्लस डाउट m यहाँ? n। नो सर। यहाँ से आ गया m स्क्वायर n इज इक्वल टू a बाई बी। a बाई। m की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। यस सर। इंटू m। ये बात समझ आ गई? यस सर आ गया। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट देख ले एक बारी। सर इस क्वेश्चन में हम nm स्क्वायर इक्वल टू करके जो था, उससे हम m की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में भी डाल सकते थे ना, वो भी एक तरीका हो सकता था हाँ ना? बच्चे, जो भी करो आप, दोनों में से एक कंडीशन ही तो निकाली, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई है?
अच्छा, अब अर्नव, यस ठीक है। ये बताओ मेरे को, हमें है ना ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी लाइन से रिप्रेजेंट करता है? सर 2 लाइन। 2 लाइन से रिप्रेजेंट करता है। लेट अस सपोज ये है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और ठीक है। यस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस अब सोच के बोलिए। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया 1 इसके परपेंडिकुलर, और दूसरी वाली लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर। ये 3 जो है वो 1 के परपेंडिकुलर है, 4 जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? सर 2 लाइन दे 2 रखी है हमको कि 2 लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर। हाँ, दोनों की दोनों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन, अच्छा ठीक दोनों है। से रिलेटेड, ओके सर। दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों 2 लाइन से इससे परपेंडिकुलर 2 लाइन से निकलेगी ना। यस सर यस। अब ढंग से सुनियो, सबसे पहले डिवाइड कर दे इसे किससे? सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2h m इज इक्वल टू 0। इसमें बता दे कोई डाउट है तो। नहीं सर। अच्छा, अब जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और एंड फोर्थ, ठीक है, इसके रूट्स क्या है? मैं मान लेता हूँ m1 m2 मान लो। यस सर। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आएगी थर्ड और फोर्थ, उसके रूट क्या आएंगे? m3 और m1 में क्या रिलेशन होगा? सर m3 और m1 एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो m3 इज -1 है, और m4 किसके बराबर होगा? -1/m। तो हमें एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट हो -1/m1 और -1/m2। कोई डाउट है? नो सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो m की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करूं ये बता। सर -1/m। डाल दो इसमें b इंटू -1/m का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू -1/m प्लस a इक्वल टू 0। b -2hm प्लस am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है ये बता दो बस अभी। नो सर। m की वैल्यू क्या होती है इक्वेशन में स्लोप की? सर स्लोप की सर मतलब tan थीटा होता है slope। y/x होती अच्छा है ना वैसे जनरल सर y/x, यस सर जनरल इक्वेशन। ठीक है। अब ये हो गया bx माइनस 2hx bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर। ये बात समझ आई है? यानी यस सर आ गई। ये, अब एक बार ढंग से सुनना, ये 2 लाइंस हैं और ये दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस जो आई हैं वो ये बात समझ आ गई? यस ये 3 और 4 की इक्वेशन है। बिल्कुल, वेरी गुड। बच्चे किसी को भी डाउट है? अनीश डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन बोलेगा? बताओ, 10 से कृष्णा बोलेगा। हाँ सर। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 है। ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, इसके ये लेट सपोज ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 और 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जो जो इनकी मिरर इमेजेस हो एक्स एक्सिस, जो इनकी मिरर इमेजेस हो कहाँ पर? एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से पास कर, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ ये बात समझ आ गई अभी तक? हाँ कृष्णा, या यस और नो? यस सर। अच्छा कृष्णा ये बता, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका m2 है तो m1 किसके बराबर होता है? बता जल्दी से। सर tan थीटा पर। हाँ, m2 किसके बराबर तो होगा? -2। चलो इतनी बात समझ आ गई। सर अच्छा अब मेरे को एक चीज बता दे कृष्णा कि
ये एंगल जो होगा वो कितना होगा? 360 माइनस थीटा 1। अरे वही बोलेगा ना, थीटा 1 ही बोलेगा, बट अभी स्लोप की टर्म से दूसरा बोलेगा। अच्छा स्लोप, हाँ तो M3 की वैल्यू होगी tan माइनस थीटा 1 होगी। सर, ये बात समझ आ गई? सर तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, जल्दी बताओ। x स्क्वायर, तो a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2HM आ गया। हाँ सर, m की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन पुट कर दूं? m1 m की जगह वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर, माइनस m1 और माइनस m2 लगा दीजिए। m की जगह माइनस m पुट कर दो। a प्लस बी इंटू माइनस m का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू माइनस m। तो बी एम स्क्वायर माइनस 2HM प्लस a इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू y बाय x डाल दूं। x, हाँ सर, ये बात समझ आ गई? हाँ सर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर, बोलो, mirror image of 1 and 2 मिरर इमेज ऑन x एक्सिस, मिरर on इमेज ऑन and x 2। एक्सिस। कोई Yes. डाउट तो नहीं है बच्चे? नहीं सर, चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? नवीन बोलेगा? सर मैं चलो उज्जवल बोल रहा था शायद। यस सर। थोड़ा सा तेज बोलोगे? सर अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है बच्चे। अच्छा अब एक बार ढंग से सुनना, ये इक्वेशन है, अब बोला है ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और ये 1 और 2। फाइंड द इक्वेशन Yes, ऑफ find the equation of mirror images of these lines on y equal to x। इसके अबाउट निकालनी है मिरर इमेजेस इसकी। y equal to x। ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब मैं अगर मिरर इमेजेस बनाऊं तो मेरा ये आएगा और ये आएगा, थर्ड और फोर्थ। कोई डाउट? यस सर। अच्छा एक चीज बता मेरे को कि अगर एक लाइन, एक पॉइंट होता था अल्फा बीटा, उसका मिरर इमेज y इक्वल टू x के अबाउट क्या आता है? बीटा कॉमा अल्फा। तो इसका अगर स्लोप क्या आएगा, जल्दी बता। सर m1 is equal to बीटा बाय अल्फा। इसका अल्फा और बाय दूसरा बीटा m2 जो आएगा अल्फा बाय बीटा। सही है? यस सर। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है। तो m4 की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय m1। 1 बाय m1 m3 की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय m2। कोई डाउट? बाय m2। तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर इक्वेशन whose roots are, 1 बाय बोलो। m1 1 बाय m1 m2। तो सबसे पहले तो a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2HM हो गया। यस सर। अब 1 बाय m से अब m m की को 1 जगह बाय m से सब्स्टिट्यूट। 1 बाय m से रिप्लेस कर देंगे, प्लस 2h इंटू 1 बाय m प्लस a इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2hm plus a1 s y बाय x। y by x। सॉल्व कर लेना जो भी आंसर है। कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। बात समझ आई है अभी तक? यस सर। चलो अब मैंने फैमिली ऑफ लाइंस दे रखा है, पेज नंबर है 35। 1 to 8 क्वेश्चन ट्राई करना, 1 to 8 क्वेश्चन करने हैं पूरे। वैसे मैंने करवा दिए हैं सारे, एक आधा क्वेश्चन छोड़ा होगा। 1 to 8 क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। हो जाएंगे कि नहीं? अक्षत हो जाएंगे कि नहीं? यस चलो ट्राई करना, सारे के सारे करके देख लेना, ठीक है? स्वयं ट्राई करना अच्छे से है। चलो थैंक यू बच्चे। सर मुझे एक डाउट सर है। सर बोलो।
बोलो बच्चे, तो जिसको बोलना जो है ना। आपने असाइनमेंट दिया था वो वाले क्वेश्चंस बोल रहे हो? नहीं, जो असाइनमेंट दिया उसमें पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लाइंस, उसमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो कर। ठीक है, सर हाँ ओके बोलो सर। अर्नव। सर आप ये वाली रिकॉर्डिंग एक बार ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। हाँ बच्चे मैं डाल दूंगा। गर्व। यस सर, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू बच्चे, जल्दी डाल सर दो। मुझे क्वेश्चन में सर, डाउट था क्वेश्चन में। गर्व मेरे से कल पूछ लेगा, मेरे को आज थोड़ा सा बिजी हूँ, कल 12 बजे तक पूछ ले प्लीज। अगर ओके नहीं सर, तो कोई बात। क्वेश्चन भेज दे, फोटो भेज दे प्लीज। नहीं तो ओके क्वेश्चन सर। की फोटो भेज दे, अगर मैं नहीं तो वर्बली वैसे बता दूँ। ओके सर। सर मैंने भी कुछ क्वेश्चंस भेजे थे ग्रुप पे। तूने भेजे थे? यस कब सर मैंने भेजे? सॉल्यूशंस भेजे कब? थे। सर, आज भेजे थे और पहले भी भेजे थे। तो सॉल्यूशंस हो गए थे कि नहीं हो गए थे, ये बता नहीं। नो सर। सर होमवर्क के सॉल्यूशन सॉल्यूशंस करते। आए थे कई सारे, बट मेरे को कोई भी वो वाला नहीं मिला कि मेरे वाले के सॉल्यूशन हो। तेरे वाले क्वेश्चन कौन से हैं, कब भेजे, और किसी ने भेजे क्यों नहीं है, बता। सर मैंने सर भेजे थे। मैंने आज दोबारा भेजे थे, उससे पहले एक और बार भी भेजे थे। बच्चे जब भी है लिस्ट ना, में भेज किसी के भी रखे। डाउट था। अच्छा, किसने भेजे थे सॉल्यूशन, बोलो। मैंने अच्छा, जो भी है कनिष्क, अगर आपने भेजे थे टैग कर दिया करो, और एक बारी देख ले यार कि सॉल्यूशन मिले कि नहीं। ठीक है। ओके सर। और बच्चे जो भी ग्रुप पे आए क्वेश्चन, किसी के भी डाउट हो, सबने ट्राई करना है। मैं ये चीज जरूर चेक करता हूँ कि कौन किसके सॉल्यूशन बता रहा है। और गर्व, यस सर। तेरे से तो एक्सपेक्ट करता हूँ ना मैं ज्यादा। ठीक यस है, सर। तू तो डाउट देख यार। ठीक है, स्वयं जो पिछले साल से पढ़ चुके हैं, गर्व है, स्वयं है, अर्नव है, कृष्णा है, ये सारे बच्चे तो डाउट्स बताएंगे बताएंगे। ठीक है, ओके सर। जो पिछले साल पढ़ चुके हैं उनको डाउट सारे लेने हैं। ठीक है, ग्रुप पे डाउट कोई नहीं रहना चाहिए। अनीश ठीक है, मैं देख लूंगा, यस अगर सर। नहीं आएंगे तो मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज मार्क कर दिया करो। हम्म। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।